अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि टेम्पलेट शीट एक्सेल पर आप अपने एक्सपेरिमेंट की किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, हम एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं, जिसमें हम हमारे पास जो है वो दो वैरायटीज़ हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है एक हमारा जो है वो स्ट्रेस है, जिस तरह के ड्राउट, फॉर एग्जांपल ड्राउट हो सकता है, सेलेनिटी, या कोई भी स्ट्रेस, हीट स्ट्रेस है। ठीक है, तो डिफरेंट स्ट्रेसेस हैं यहाँ पे। सपोज़ हम ड्राउट अगर ले रहे हैं और किसी भी चीज़ की एप्लीकेशन आप लाइक पीजीपीआर है, स्कॉर्बिक एसिड है, प्रोलीन है, किसी भी चीज़ की आप एक्सोजेनस एप्लीकेशन अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वो है। तो इसके जो है हम वो 4 लेवल्स ले रहे हैं, जैसे 0 ppm है, और 100 ppm है। ठीक है, 200 ppm और 300 ppm। ये 4 लेवल जो हैं ये हमने अपनी ट्रीटमेंट के जो है वो दे दिए। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को ध्यान में रखते हुए हम अपना जो है वो एक टेम्पलेट तैयार करेंगे। एक टेम्पलेट जो है हम वो तैयार करेंगे ताकि एक्सपेरिमेंट की जो आप पैरामीटर्स हैं वो साथ साथ आप ग्राफ वगैरह बना सकें। ठीक है, तो दो वैराइटीज़ हैं हमारे पास। उसके बाद स्ट्रेस है। स्ट्रेस के हमारे पास हैं जी 0 ppm, स्ट्रेस नहीं है सॉरी, एप्लीकेशन है 0 ppm, 100 ppm, 200 ppm और 300 ppm। ठीक है, यहाँ पे आएगा 300 ppm। ये जो है हमारी एक इसको मर्जन सेंटर कर दें। ये जो है हमारे पास कंट्रोल आ जाएगा, कंट्रोल कंडीशंस में। ठीक है, और इसी तरह का सेम हमारे पास जो है वो ड्राउट के लिए आ जाएगा। ठीक है, ड्राउट के लिए। और ये हमारे पास जो है वैरायटी 1 का कंट्रोल और ड्राउट, और उसकी जो है वो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप इसको दोबारा से मर्जन सेंटर कर दें। इसको आप यहाँ से नहीं, यहाँ से आप इसको बॉर्डर लाइन दे दें, बॉटम बॉर्डर इसको कर दें, और यहाँ पे आप अपनी वैरायटी 1 का नेम लिख दें। सपोज़ कोई भी आप वैराइटीज़ जो हैं वो यूज़ कर ले, तो हम यहाँ पे अगर डंकल्ड इसको दे देते हैं तो वैरायटी 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल राउट है, और ये इसके ट्रीटमेंट्स हैं। सेम यही जो हमारे पास अरेंजमेंट है, इसको हम अपनी दूसरी वैरायटी के लिए कॉपी कर लेंगे। ठीक है, जो कि है हमारे पास साइक्लोन। अब हम चार्ट शार्ट एप्लीकेट्स के लिए डाटा जो है वो बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी सपोज कर सकते हैं डाटा यहाँ पे आप एंटर कर दें, जैसे 0.8 है, 0.9 है, या डिफरेंट यहाँ पे आप जो है वो फिल कर लेंगे। मैं यहाँ पे एक डाटा जो है वो ये वाला पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये डाटा जो है हम यहाँ पे पेस्ट करें। चार हमारे पास रेप्लिकेट्स हैं, तो 1 2 3 4 एक साथ है ये। ठीक है जी, यहाँ पे हम ये डाटा अपना पेस्ट कर लेंगे। अब हमें जो है ये इस डाटा के लिए हमें कैलकुलेट करना है इसका मीन, और उसके बाद हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर। मीन के लिए हम इनके चार जो हमारे पास रेप्लिकेट्स हैं उसका हम एवरेज लेंगे, इज इक्वल टू का साइन डाल के। जब आप ए बी टाइप करेंगे तो यहाँ नीचे एक्सेल में खुद ब खुद फार्मूलाज आ जाएंगे, इसमें से आप एवरेज वाला सिलेक्ट करें। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने ये चार रेप्लिकेट्स यहाँ से सिलेक्ट करके इसको एंटर कर देना है, तो इसका जो है वो मीन आपके पास आ जाएगा। अब ये जो मीन है, ये वाला जो सेल है, इसका हम पहले भी वीडियो में बात कर चुके हैं कि इस जगह पर जब आप कर्सर लाएंगे, ये जो छोटा सा एक रेक्टेंगल बना हुआ है, कर्सर ब्लैक कलर के प्लस का निशान आ जाएगा। इसको जब आप ड्रैग करेंगे तो यही फार्मूला सब के सब जो ये कॉलम्स हैं इन पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मीन आपने निकाल लिया। अब आपने निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए उसी तरह से आप इज इक्वल टू का साइन डालेंगे, और एस टी आपने जब लिखा तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लग गया। यहाँ से आपने फिर से अपनी वैल्यूज़ चार जो है वो सिलेक्ट करने हैं। चार रेप्लिकेट्स हैं तो चार होंगी, तीन रेप्लिकेट्स हैं तो तीन है।
नंबर ऑफ़ रेप्लिकेट्स जितने हैं, ठीक है, वो आपने एक ट्रीटमेंट के सिलेक्ट कर लेने हैं। इसको फिर से आप यहाँ से कर्सर लाएं और इसको ड्रैग करें तो ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब स्टैंडर्ड एरर का जो फार्मूला है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ़ रेप्लिकेट्स। तो इज़ इक्वल टू का साइन डालेंगे और इज़ इक्वल टू का साइन डालेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारी ये है, ये लेंगे ओवर। अब आपको स्क्वायर रूट चाहिए तो आप SQRT ले लेंगे और आगे जो है आप अपने नंबर ऑफ़ रेप्लिकेट्स लिख देंगे जो है हमारे पास 4। इसको आप एंटर कर देंगे तो ये आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड एरर इनका निकल आएगा, ठीक है। ये हमारे पास इसका स्टैंडर्ड एरर आ गया। और ये एक बेसिक जो आपका एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है वो, और उसके साथ जो है एक आपके पैरामीटर के जो सेटअप है वो हो गया हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम ये कर सकते हैं कि इसको हम थोड़ा सा कलर दे सकते हैं ताकि ये थोड़े ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएं और एक एक नज़र देखने में जो है हमें पता लग जाए कि ये जो है कहाँ से डिफरेंस है इनमें, एक वैरायटी कहाँ ख़त्म हो रही है दूसरी कहाँ शुरू हो रही है, ठीक है। तो हम इसको डिफरेंट जो है वो कलर्स भी दे सकते हैं। कंट्रोल को सपोज हम यहाँ से ब्लू दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद ड्राउट को जो है आप ये वाला कलर दे दें तो इससे थोड़ी आपको आसानी हो जाएगी और देखने में भी अच्छा लगेगा, थोड़ी आपको आसानी भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है बन गया। अब इसके बाद हमें एक मीन टेबल बनाने की ज़रूरत है और मीन टेबल बनाने के लिए हम यहाँ पे अपनी ट्रीटमेंट्स पहले लिख लेते हैं जो कि है 0 ppm, उसके बाद 100 ppm, 200 ppm और 300 ppm, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल, और कंट्रोल के बाद है हमारे पास ड्राउट, ठीक है। ये हमारे पास जो है वैरायटी 1 का है यानी कि जो डंकल्ड है। तो यहाँ पे जो है आप लिख दें डंकल्ड, ठीक है। और सेम ऐसा ही जो है वो हमें साइक्लोन के लिए चाहिए, तो यहाँ पे जो है हम लिख देंगे साइक्लोन, कॉपी पेस्ट कर दें और साइक्लोन जो है वो आप लिख दें, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमने जो है बना लिया हुआ है एक मीन टेबल। यहाँ पे एक रो कम थी तो मैंने रो इंसर्ट किया ताकि यहाँ पे हम अपनी लेबलिंग कर सकें कि हमने क्या बनाया। मार्जिन सेंटर करके बॉटम बॉर्डर इसको दे दें और यहाँ आप मीन टेबल जो है वो लिख दें ताकि आपको पता हो कि ये आपने क्या चीज़ यहाँ पर बनाई है, ठीक है। इसको भी हम हाईलाइट कर देंगे किसी कलर से, जो भी आपको अच्छा लगे, कोई लाइट कलर ले लें, उसको हाईलाइट कर दें। चलें मैं इससे कर रही हूँ, मीन टेबल आप हाईलाइट कर दें और इसको चाहे आप बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, मीन टेबल पे अब आप ये देखें कि यहाँ पर हमने अपने मीन जो है वो कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। तो मीन टेबल पे बेसिकली हमने अकेले मीन जो हैं वो लेने हैं। इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आप इज़ इक्वल टू का साइन डालें और यहाँ से जो 0 ppm कंट्रोल है डंकल का उसको आप क्लिक करके एंटर करें तो यहाँ पे जो है ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से एक तो कर सकते हैं, इसको कहते हैं वैल्यूज़ लिंक करना, ठीक है। वैल्यू जो है ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से लिंक्ड है। सपोज़ यहाँ पे अगर कोई भी चेंज आता है ना तो ये वाली वैल्यू खुद ब खुद चेंज हो जाएगी, बजाय इसके कि आप हर जगह पे अलग अलग टाइप करें। उससे बेहतर ये है कि हम लिंक जनरेट करें ताकि जब आप अगर यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज करते हैं तो बाकी जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक हमने एक जो है वो हमने ले लिया हुआ है कंट्रोल और 0 ppm वाला, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास इज़ इक्वल टू का आप साइन लगाएं और ये वाला है इसको आप एंटर कर दें E9। अच्छा, दूसरा तरीका मैं आपको ये कहती हूँ, एक तो यह कि आप डायरेक्टली आप इज़ इक्वल टू का साइन लगाएं और जो वैल्यू आप यहाँ पे लाना चाह रहे हैं उसको आप क्लिक करके एंटर कर दें। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे जो एक्सेल की शीट देखें ना तो ये जो भी हर एक सेल है उसका एक स्पेसिफिक नंबर है। स्पेसिफिक नंबर किस तरह है कि इज़ इक्वल टू का साइन सपोज मैंने यहाँ डाला है ना, अब ये वाला हमने लेना है। इसको जो आपने
क्लिक करना है, एंटर कर दें। अच्छा इसको देखें, अब ये वाला जब मैंने क्लिक किया ना तो यहाँ पे दो चीज़ें हाईलाइट हो गई हैं, जी और इधर से 9, यानी कि ये वाला जो आपने सेल क्लिक किया है इसका एड्रेस है G9। तो आप बजाय इसके कि आप =टू का साइन लगाएं और इस पर जाके क्लिक करें, आप सिंपली यहाँ पे =टू और G9 आप कर दें। ठीक है, देखें ये वाली वैल्यू सेलेक्ट हो जाएगी और आप उसको एंटर कर दें। तो हमारी जो मीन की वैल्यू है ये आप देखें कि D9, E9, F9 और G9 है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये वाला यहाँ पे आ रहा है ना इसका एड्रेस, D9 है, E, F और G। ठीक है, इसी तरह हम अगला जो है वो कंप्लीट कर देंगे। G के बाद H है, H9, I9, J, K। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ जाए L, M, N, O, 9। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ जाए O के बाद है हमारे पास P9, Q, R और S9। ठीक है, ये हमारा जो है ये जितने हमने यहाँ पे मीन्स कैलकुलेट किए थे ये हमारा जो है वो एक मीन टेबल बन गया। ठीक है, इसके बाद अब इसी तरह का सेम जो है हमें एक बनाना है स्टैंडर्ड एरर के लिए टेबल। इसी को आप कॉपी करें और यहाँ पे लाकर आप इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, ये और ये हमारा किस चीज़ का टेबल होगा, स्टैंडर्ड एरर का, स्टैंडर्ड एरर का टेबल है। ठीक है, यहीं पे अब हम अपनी जो है ये कंसंट्रेशंस भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इनको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो स्टैंडर्ड एरर की हमारे पास ये वाली रो है जो कि है हमारे पास D11 से शुरू हो रही, तो यहाँ पे आप लिख देंगे D11, E11। ठीक है, उसी उसी तरतीब से जो है हम इसको फिल कर लेंगे, F और G। आप यहाँ देखें जैसे जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ तो वहाँ पे वो वैल्यू जो है वो सिलेक्ट हो रही है। ठीक है, मैंने यहाँ H11 टाइप किया तो ये H11 वाला जो स्टैंडर्ड है यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। इसी तरह हम ये इसको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, J11, K11, के बाद है हमारे पास L, M, N, O11, उसके बाद P, Q, R और S। ठीक है, S11। अब हमारे पास ये मीन टेबल भी बन गया हुआ है, स्टैंडर्ड एरर का टेबल बन गया। ठीक है, अब ये मीन टेबल जो हमारे पास बना है ना, इस मीन टेबल पे हम जो है अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इन सब वैल्यूज़ को सिलेक्ट करें और इंसर्ट में जाएं, इंसर्ट में जाके यहाँ पे आप जाएं और मोर कॉलम चार्ट्स में जाके हमने यहाँ से जो है ना ये सिलेक्ट कर लेना है ग्राफ। ठीक है, इसको जो आप सिलेक्ट कर लेंगे तो ये इस तरह का एक ग्राफ हमारे पास आ जाएगा। ग्राफ की फॉर्मेटिंग पे हम पहले काफ़ी डिटेल्ड वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम जो है वो इसकी फॉर्मेटिंग कर लेंगे और इसकी फॉर्मेटिंग कर लेंगे आप, और ये इस तरह से कुछ जो है ये इसकी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने वैरायटीज़ के नाम नहीं दिए हुए, यहाँ पे मैं आपको ये दे देती हूँ। मैंने पहले बना लिया था क्योंकि फिर उसकी फॉर्मेटिंग में जो है ना वो टाइम लगेगा। तो फॉर्मेटिंग पे क्योंकि हम पहले वीडियो बना चुके हैं तो इस वजह से यहाँ पे ग्राफ की फॉर्मेटिंग पे हम ज़्यादा डिटेल बात जो है वो नहीं कर रहे। डंकल और साइक्लोन। ठीक है, और यही जो है हम यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास डेटा शीट में स्टैंडर्ड एरर का टेबल, मीन टेबल और ग्राफ जो है वो बन चुके हैं। अच्छा ग्राफ अब आप ये देखें
कि ये वाला ग्राफ जो है ये हमने इंसर्ट किया था और इसी को आप कॉपी पेस्ट करके नीचे नीचे पेस्ट कर दें इसको कॉपी करके, और इस ग्राफ की जो है आप एक पैटर्न फिलिंग से भी अरेंजमेंट कर लें अपनी शीट पे। टेम्पलेट पे जो है आप दो तीन जितनी तरह के भी ग्राफ आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं, लेकिन ये दो तो बेसिकली हों ही। थीसिस में हम लोग प्रेफर अगर कर रहे हैं कि ब्लैक एंड वाइट आप ले रहे हैं, कलर प्रिंट नहीं ले रहे, तो फिर ये पैटर्न फिलिंग वाले होंगे, और अगर कलर प्रिंट की तरफ जा रहे हैं तो फिर ये वाले ग्राफ भी आपके पास हों। लेकिन सपोज़ अगर आप ब्लैक एंड वाइट भी ले रहे हैं तो कलर ग्राफ होने चाहिए। पीपीटी अगर आप बना रहे हैं, प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो कलर ग्राफ जो है आपके पास हों। ये दो ग्राफ आपने इस तरह से जो है ये सेट कर लें। इसकी फॉर्मेटिंग जो है ये हम कर चुके हैं, इस पर हम पहले डिटेल वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैंने इनकी फॉर्मेटिंग कर ली। अब यहाँ तक जो है वो आपका एक्सपेरिमेंट का डिज़ाइन और ये सब चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हमें आगे एक अनोवा टेबल के लिए हम सेट करेंगे, जिसमें आप पहले लिखेंगे वेराइटीज़, उसके बाद है आपके पास स्ट्रेस यानी कि ड्राउट, हमने यहाँ पे स्ट्रेस जो है वो लिया, और उसके बाद जो है वो डिफरेंट कंसनट्रेशंस हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे हम इसको स्कॉर्बिक एसिड की कंसनट्रेशंस के हैं। अब आप ये देखें कि हमारे पास ये नंबर ऑफ़ जो रेप्लिकेट्स हैं ये 64 हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो नंबरिंग एक कर लेते हैं, इंसर्ट में एक और करें कॉलम। अच्छा, नंबरिंग हम 1 से लेके 64 तक कर लेते हैं। ये 1 2 3 आप लिखेंगे, फिर इसको आप इकट्ठा सेलेक्ट करके ना, तो जब आप इस कर्सर को नीचे लेके जाएंगे ना तो ये नंबरिंग आपकी ऑटोमेटिकली होती जाएगी। 64 तक हम ना कर लेते हैं इसको, 64 तक। अब इसमें 32 का होगा, 32 आपकी वैरायटी 1 होगी, 32 नंबर्स तक। तो यहाँ से हम जो है वो 32 तक ले जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद दूसरी वैरायटी है जो कि है हमारे पास साइक्लोन, और ये भी हम 32 तक 64 तक ले जाएंगे, ठीक है। ओके, आगे अब ड्राउट जो है हमारा, इसमें अब 16 का बनेगा कि पहले कंट्रोल होगा, 16 में कंट्रोल होगा और बाकी 16 में होगा ड्राउट, ठीक है। हाफ हाफ हो जाएंगी ना 32 तक यहाँ तक, ठीक है। तो इनमें भी जो है ना हम वो डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं वैरायटी वाइज। जहाँ पे एक वैरायटी है, ये कलर्स हम वही यूज़ कर रहे हैं जो हमने उस शीट में यूज़ किया। यहाँ पे जो हमने कलर्स दिए ना वैराइटीज़ को, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। डंकल को हमने पीच दिया था, साइक्लोन को हमने जो है वो ग्रीन दिया था, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल हमने ब्लू दिया था, और ड्राउट जो है वो कंट्रोल ही आ गया। और आगे चलें जी ड्राउट पे, मेरे ख्याल में ये कलर था, ठीक है। अच्छा, अब ये कंट्रोल और ड्राउट जो है ये डंकल के हो गए, इसी को आप कॉपी करेंगे ना तो ये हम साइक्लोन के लिए यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये देखें कि 64 नंबर तक ये पूरा आ गया। आगे अब हमारी ट्रीटमेंट्स हैं जो कि हैं हमारे पास 0 ppm, ठीक है। 0 ppm है फर्स्ट 4 में, 3 4, ये मैंने कंट्रोल का बटन दबाया है और उसके साथ मैंने इसको ड्रैग किया है, ठीक है। 1 2 3 4, वैसे आप करेंगे तो ये नंबरिंग जो है वो आगे आगे जो है वो दे देगा, लेकिन अगर आपने 1 ppm ही सपोज 4 सेल्स में करना है तो आप कंट्रोल का बटन साथ प्रेस करेंगे, और 100 है ये, कंट्रोल का बटन आप साथ प्रेस करके जो है ना इसको ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेम वैल्यू को जो है वो सब सेल्स में पुट कर देगा। 100 ppm के बाद है हमारे पास 200 ppm, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास 300 ppm, ये चार है। अच्छा, इसको भी अब हम कलर
डिफरेंट दे देते हैं, जिस तरह के अगर आप इसको ये कलर दे रहे हैं 100 ppm है। कलर्स आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो चूज़ कर सकते हैं जो आपको देखने में भी अच्छे लगें और आपके काम को भी वो थोड़ा डिफ्रेंशिएट आप कर सकें कि कहाँ पे क्या ट्रीटमेंट चल रही है, कहाँ क्या एंड हो रही है। यही कंसंट्रेशंस जो हैं ये हमारे ड्राउट के लिए हैं और यही हमारी दूसरी वैरायटी के कंट्रोल के लिए हैं और यही हमारी दूसरी वैरायटी के ड्राउट के लिए हैं। ठीक है, इसके बाद अब हमने यहाँ पे पैरामीटर का नेम लिखना है। जो मैंने यहाँ पे क्लोरोफिल ए दिया है, हालांकि क्लोरोफिल ए की वैल्यूज़ इतनी हाई नहीं होती। हम इसको जो है ना अगर रूट फ्रेश वेट कर लें, सपोज रूट फ्रेश वेट और उसका हमारे पास यूनिट होगा ग्राम पर प्लांट। ठीक है, इसका हम यूनिट ठीक कर लेते हैं, ग्राम पर प्लांट। क्योंकि क्लोरोफिल की वैल्यूज़ इतनी हाई नहीं होती ना, तो वो इस वजह से मैंने कहा कि हम पैरामीटर का नेम जो है वही चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास, ये देखें, बेशक हमने डाटा सपोज किया है लेकिन चलें हम थोड़ा सा उसको मैच करें वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग में। अच्छा, ये रूट फ्रेश वेट का सपोज हमारे पास डाटा है। ठीक है, अब रूट फ्रेश वेट के अकॉर्डिंग ये सब काम हो गया और यहाँ पे आपने अनोवा के लिए भी जो है ये तैयार कर लिया। अच्छा, यहाँ पे अब हम रूट फ्रेश वेट का डाटा अब हमने लिंक करना है। अब आप ये देखें कि यहाँ पे हमने मीन्स को इकट्ठा किया था ना, उसी तरह ये जो अनोवा का हम टेबल का सेटअप कर रहे हैं ना, इसमें आप नंबर ऑफ़ रेप्लिकेट्स हमें चाहिए होंगे। इज़ इक्वल टू का साइन आप इसी तरह हम लिंक करेंगे वैल्यूज़। तो इसको आप एंटर कर दें और इसको जो आप ड्रैग करेंगे ना तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी फर्स्ट 0 ppm की। इसी तरह फिर इधर जाएं, एंटर कर दें, या जिस तरह मैंने आपको सेल का एड्रेस बताया था ना उस तरह भी हो जाएगा। तो जैसे आपको इजी लगे उस तरह से आप इसको कर सकते हैं दोनों तरीक़ों से, लेकिन वैल्यूज़ जो हैं वो लिंक करनी है आपने, ये बस ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो है ये आ गया 300 ppm के लिए। इस तरह से आप ये वैल्यूज़ यहाँ पे लिंक करते जाएंगे और ये आपके अनोवा के लिए भी जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब ये ड्राउट का 0 ppm है, फिर ये ड्राउट का 100 ppm है, फर्स्ट वैरायटी का यानी कि डंकल का। 200 ppm। इस तरह आप जो है ये सारी वैल्यूज़ को लिंक करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि जब अब ये मैं पेज नीचे ये एक्सेल की शीट आ रही है ना, तो मेरे लिए मुश्किल है कि मैं नीचे जाऊँ फिर मैं ऊपर जाके क्लिक करूँ। तो इस अब आप क्या कर सकते हैं कि सेल नंबर जो है ना वो नोट करके तो डायरेक्टली आप उससे भी जो है ना वो कर सकते हैं। जैसे अब हमें यहाँ पे करना है ना, तो यहाँ से मैं देख लूँगी ये सेल नंबर कंट्रोल का कौन सा है। ये है जी L6 फिर M6। ठीक है, अभी मुझे पता है तो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू L6। ठीक है, L6 के नीचे 4, फिर इज इक्वल टू M6, M6 एंटर और इसके नीचे वाली 4 वैल्यूज़ ड्रैग कर दें, LMN N6। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो कर लेंगे। O6 एंटर। ठीक है, P6 Q6 R6 और उसके बाद S6। बहरहाल लेकिन आप इसको करने के बाद एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि जहाँ पे आपने एंड किया है बाकी वैल्यूज़ वहीं पे सही तरह लिंक हो चुकी हैं। ठीक है, तो इसको जो है आप ड्रैग कर दें।
चलें जी, ये हमारा नोवा के लिए बन गया। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि ये वाला जो हमने सेटअप किया है, ये आप SPSS अगर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप इस तरह से बना लेंगे। अगर आप यूज़ कर रहे हैं कोस्टैट तो वहाँ पे ये इन वैराइटीज़ और ये कंट्रोल राउट और ये जो ट्रीटमेंट्स हैं ना, ये इनके नाम नहीं लिखते हैं हम, बल्कि इनकी हम नंबरिंग करते हैं 1-2 के अकॉर्डिंग। कैसे, सपोज़ अगर मैं इसको ही कॉपी करूँ और यहाँ पे मैं इसको कर रही हूँ पेस्ट, ठीक है। अब वैराइटीज़ जो है ना वो है हमारे पास, सपोज़ ये जो वैराइटी है डंकल्ड है ना, तो यहाँ पे ये वैरायटी डंकल्ड और साइक्लोन नहीं आएगा, बल्कि 1 और 2 आ जाएगी, वैरायटी 1 और वैरायटी 2, ठीक है। जैसे 1 है, इस सब में जो है वो 1 होगा। ये जो पीच वाले हैं ना हमारी, ये वैरायटी 1 है, ये 1 हो जाएगी। ये वाली जो है ये 2 हो जाएगी, सॉरी 2 होगी, वैरायटी 2 हो जाएगी, ठीक है। इसको आप सिलेक्ट करके इसको ड्रैग कर लें। तो ये यहाँ पे जो है ना वो आप वैराइटीज़ के नेम नहीं लिखेंगे अगर आप कोस्ट ऐड के लिए इसको बना रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो है वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह ये ड्राउट का जो कंट्रोल है ये 1 हो जाएगा स्ट्रेस का, यानी कि उसके बाद ये वाला जो है ये आपके पास 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी को जो है फिर आप नीचे, ये हो गया ना 1-2, सेम यही जो है ये वैरायटी 2 के लिए होगा, तो आप इसी को जो है वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। 1-2 हो गया, ठीक है। इसी तरह अब ये जो ट्रीटमेंट्स हैं यहाँ 0 ppm 100 ppm की जगह क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 आ जाएंगी ये, ठीक है। 1, ठीक है, यहाँ पे 2 3 और 4, और इसको फिर आप जो है वो बाकियों के लिए जो है वो कॉपी पेस्ट कर दें, ठीक है। ये आपका इस तरह से आप अपने उसके लिए कोस्ट ऐड के लिए जो है वो इस तरह से बनाएंगे, और उसके बाद रूट फ्रेश वेट का डाटा जो है वो उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे लिंक किया है वो आप लिंक कर लेंगे। लिंक करने का तरीका सेम ही है, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि वैल्यूज़ सारी साइड पे हैं तो आप इनको यहाँ से सिलेक्ट करके इसको सेंटर में कर दें तो वो ज़्यादा अच्छी लगेंगी, ठीक है जी। यहाँ तक आपका नोवा का काम हो गया। अब एक काम आपने और कर लेना है कि आपने जो है ना यहाँ पे ऑल्दो हमने टेबल ऑफ मीन्स और टेबल ऑफ स्टैंडर्ड एरर बनाया है, लेकिन जब हम वर्ड की फ़ाइल में इनको पेस्ट करते हैं ना, तो चलें यहाँ पे आप एक टेबल वर्ड की फ़ाइल की सेटिंग के अकॉर्डिंग भी बना लें, और उसमें जो है ना आप वो मीन्स और स्टैंडर्ड एरर को इकट्ठा कर दें। जैसे 0 ppm है हमारे पास, उसी तरह हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं ना, 0 ppm 100 ppm, ठीक है, 200 ppm 300 ppm, ठीक है। उसके बाद यहाँ है कंट्रोल, और 2 कॉलम छोड़े आप, फिर आगे देखें ड्राउट DROUGHT, फिर 2 कॉलम छोड़ें, फिर से कंट्रोल, फिर 2 कॉलम छोड़ें और फिर से ड्राउट, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम, ये हमारी दोनों वेराइटीज़ का है ना, ये यहाँ तक जो है ये वैरायटी 1 है, मार्जिन सेंटर करके इसको बॉटम लाइन दे दें। अच्छा, वैरायटी 1 हमारे हमने लिया डंकल्ड, और वैरायटी 2 जो है वो हमने क्या ली है, साइक्लोन। इसी को कॉपी करें, यहाँ पे कर दें इसको पेस्ट, नाम चेंज करेंगे हम, ठीक है जी। अब हमें जो है वापस से यहाँ पे मीन्स अपने जो है वो लिंक करने हैं। 0 ppm है हमारे पास ये, ठीक है।
D10, D10 के बाद आ जाएगा E10, F10, हाँ 10 नहीं है, रुके एक मिनट, 9 नहीं था मीन, नहीं 10 नहीं था, सॉरी, मुझे लगा कि शायद 9 है। ओके, यहाँ पे हम इसको दोबारा से लगाएंगे, D, E, F10 और G10, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो सेल है ना, यहाँ पे आपने इंसर्ट करना है एक प्लस माइनस का साइन, जो मेरे यहाँ रिसेंटली यूज़ में है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो वो आप यहाँ से जो है वो सर्च करके इंसर्ट कर लेंगे, और इसको जो है आप ड्रैग कर देंगे। यहाँ से कॉलम आप जो है वो इस तरह से बना दें, थोड़ा इसको नैरो कर दें लाइन कॉलम को ना, और यहाँ पे जो है ना अब आप अपना स्टैंडर्ड एरर जो है ना वो इनके आगे इनके जो है आप वो लगा देंगे, जैसे कि इसका स्टैंडर्ड एरर है हमारे पास D12 पे, D12 है, उसके बाद E12, उसके बाद F12 और उसके बाद G12, ठीक है। इसी तरह से हम जो है ये बाकी ट्रीटमेंट्स के लिए बना लेंगे। अब जो है हमें चाहिए है डंकल्ट का ड्राउट, उसका मीन, ठीक है। तो ये है हमारे पास H10, I10, J10, K10, ठीक है, इज इक्वल टू लगाएंगे तो फिर ये काम करेगा, इज इक्वल टू K10, फिर ये प्लस माइनस का साइन, ठीक है। अब ये हमारे पास H10 है तो वो हमारे पास होगा H12, H12, I12, J12, K12, ठीक है। ये K10 है, ये K12 है। L इज इक्वल टू L10, M, M10, O10, ठीक है। ये दूसरी वैरायटी का कंट्रोल हमने यहाँ पे कर दिया, और ये सेम ये जो है इसके स्टैंडर्ड एरर जो हैं वो कैसे होंगे, ये L10 है तो वो L12 होगा, ठीक है। L12, M इज इक्वल टू M12, N12, O12, ठीक है। क्रॉस चेक बार आप कर लेंगे, ये O10 है, ये O12 है। उसके बाद आ जाएगा जी P इज इक्वल टू P10, Q10, R10 और S10 मीन्स, और उसके बाद ये आप प्लस माइनस का निशान कॉपी करें, यहाँ पे आप कर दें इसको पेस्ट, और ये यहाँ पे आ जाएगा P12, R12 और S12, ठीक है जी। इसको एंटर कर दें। यहाँ पे देखें कि ये एक टेबल आपने बना लिया, जहाँ पे आपने मीन्स और प्लस माइनस के बाद उसकी स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू भी जो है वो इकट्ठी कर ली। इससे क्या होगा कि जब आप अपना वर्ल्ड का टेबल मीन टेबल बनाएंगे ना, तो उसमें फिर आपको थोड़ी आसानी रहेगी कि आप जस्ट इस टेबल से वैल्यूज़ को जो है वो कॉपी करेंगे, और उसके बाद जो है आप उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये अब मैं क्या कर रही हूँ कि अब मैं मर्ज और सेंटर कर रही हूँ, जो जितने कॉलम्स में जो जो चीज़ें हैं, देखें ये कंट्रोल का, ये कंट्रोल की मीन वैल्यू है, ये डंकल्ट के कंट्रोल की मीन वैल्यू है, ये प्लस माइनस है, और ये उसका स्टैंडर्ड
एरर है, ठीक है। उसके बाद ये डंकर का ड्राउट है, इसको मर्जन सेंटर कर दें, बॉटम बॉर्डर दे दें, और ये उसकी मीन वैल्यू है और ये उसका स्टैंडर्ड एरर है। उसके बाद ये सेम चीज़ें हम जो है वो दूसरी वैरायटी के कंट्रोल और इसके ड्राउट के लिए हम कर देंगे, ताकि चीज़ें जो है वो आपको थोड़ी सी क्लियर हो जाएं कि कौन सी चीज़ है वो क्या है, ठीक है जी। तो इस तरह से अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो इनको भी आप डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा कि आप साइक्लोन, ये मेरे ख्याल में हमने ग्रीन दिया था इसको, ठीक है। ये देखें जी, इस तरह से आपका ये एक टेबल यहाँ पे भी ड्रॉ हो जाएगा और ये आपका जो है वो टेम्पलेट शीट बन गई हुई है। इस तरीके से आप बनाएंगे। अलबत्ता इन दोनों में से आप एक को बनाएंगे, वो डिपेंड करेगा कि आप SPSS पे अनोवा लगा रहे हैं या फिर आप कोस्टैट को यूज़ कर रहे हैं। SPSS के लिए आपको ये चाहिए और अनोवा अगर कोस्टैट के थ्रू कर रहे हैं तो ये वाला आप बनाएं। आई होप कि आपको जो है वो समझ आ गई होगी कि एक्सपेरिमेंट के लिए आप टेम्पलेट कैसे बना सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट लेकिन इम्पॉर्टेंट मैं आपको कहना चाहूँगी कि जब भी आप अपना टेम्पलेट बनाएं और उसके बाद जब अपना डाटा उसमें पुट करने लगें, तो आपने एक चीज़ क्या करनी है कि यहाँ पे अपने एक्सपेरिमेंट की आपने सोइंग डेट लिख लेनी है, और उसके बाद आपने वो पैरामीटर जिस भी डेट पर नोट किया ना लिया है पैरामीटर, वो डेट भी लिख लें। अम, अपना जो रिकॉर्ड बुक है उस पे तो आप लिखें लेकिन शीट पर भी जो है वो आप मेंशन कर लें, ताकि रिकॉर्ड आपके पास रहे। इसको आप कंट्रोल S करें और उसको सेव कर लें, और ये आपका जो टेम्पलेट है ये बन गया है। थैंक यू।